दोस्तों, जिन व्यक्तियों के इनकम टैक्स में असेसमेंट की गई है और टैक्स डिमांड निकाली गई है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, उन्हें नया कम्युनिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भेजा जा रहा है। तो क्या है यह नया कम्युनिकेशन और आपको क्या करना है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न को समझ पाएँ। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत से टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इस प्रकार से लेटर भेजी जा रही है, यानी कि ऑनलाइन सर्विस ऑफ ऑर्डर। तो ये लेटर उन व्यक्तियों को भेजी जा रही है जिनका कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिमांड निकाली गई है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, असेसमेंट ईयर 2017-18 की असेसमेंट की गई है ऑफिसर के द्वारा और ऑलमोस्ट 19 लाख से ज़्यादा की डिमांड निकाली गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को कहा जा रहा है कि वो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम को ऑप्ट कर ले। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि यदि उसने अपील फाइल की है, वो डिस्पोज हो गई है, तो उसके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाए। और यदि अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हुई है, उसने कोई भी अपील फाइल की है, भले ही CIT अपील के पास की हो, ITAT के पास की हो, हाई कोर्ट के पास की हो, तो वो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम को ले सकता है यदि उसकी अपील अभी भी पेंडिंग है। दोस्तों, इस स्कीम को लेने का फ़ायदा ये है कि आप यदि 31 दिसंबर 2024 तक ये स्कीम ऑप्ट कर लेते हैं तो उस केस में आपको सिर्फ डिस्प्यूटेड टैक्स ही पे करना है। उस केस में आपकी जो इंटरेस्ट या पेनल्टी है वो माफ़ कर दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस प्रकार यदि आपको लगता है कि आपका जो टैक्स सही बना है तो उस केस में आप ये टैक्स पे कर सकते हैं डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम को लेके। लेकिन आपने जो अपील फाइल की हुई है CIT अपील, ITT हाई कोर्ट में, वो आपको विड्रॉ करनी होगी और उसके बाद पेमेंट करने के बाद आप इन अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील फाइल नहीं कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2024 के बाद भी डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम ले सकते हैं 2024। लेकिन इस केस में आपको जो टैक्स पे करना है वो तो पे करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको 10% एडिशनल अमाउंट भी पे करना होगा। तो यदि आप डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम लेना चाहते हैं तो आपको 31 दिसंबर से पहले लेनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको जो ज़्यादा टैक्स और इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। इसलिए आप इंश्योर करें कि इस डेट से पहले ही आप ये स्कीम ऑप्ट कर लें। तो यदि आप ये स्कीम ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इस कम्युनिकेशन का रिप्लाई ज़रूर करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। कम्युनिकेशन को चेक करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। उसके बाद पेंडिंग एक्शन में जाएंगे, यहाँ पे ई प्रोसीडिंग पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फॉर योर एक्शन के अंतर्गत आप देख पाएंगे कि ये जो लेटर है वो जारी किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे व्यू नोटिस एंड ऑर्डर पे आप प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स पे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप पार्शियल रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, फुल रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे आप एंट्री कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे अपना रिमार्क लिखेंगे और जो डॉक्यूमेंट वो अटैच कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्कीम को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी डिमांड गलत निकाली गई थी। तो हम CIT अपील के पास ही अपनी जो अपील है वो परस्यू करेंगे, तो ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे रिप्लाई करेंगे कि हमने ऑलरेडी अपील फाइल की है और उसका जो अटैचमेंट है एक्नॉलेजमेंट वो यहाँ पे लगा देंगे। तो इस प्रकार आपको रिप्लाई ज़रूर करना है यदि इस प्रकार का कम्युनिकेशन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिला है। तो दोस्तों, आप उन क्लाइंट्स का इनकम टैक्स का लॉगिन करके चेक कर लीजिए जिनकी के टैक्स डिमांड निकली हुई है या जिनकी के अपील फाइल की है। यदि आप डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम लेने के लिए एलिजिबल हैं तो आप टाइमली अप्लाई कर दें 31 दिसंबर से पहले, ताकि आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी ना पे करनी पड़े। उम्मीद है दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लाइंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।